हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। 2022 का जो जैम का एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों में से कुछ ने इसको एग्ज़ाम इस पर अटेम्प्ट किया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हो जो शायद अगले 2023 वाला जो एग्ज़ाम है उसको वो लोग अटेम्प्ट करेंगे। जब हम एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं, खासतौर पे इस तरह की जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है, रेपुटेटेड एग्ज़ाम है, तो कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं कि तैयारी कैसे करें, किताबें कौन सी पढ़ें, किस तरह की बुक के साथ हम अपनी तैयारी को शुरू करें। देखो, एक चीज़ समझ लो, यूट्यूब पर खासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो किताबों के बारे में बात कर रहा है, किस तरह किताब है, कैसी किताब है, ये पढ़िए वो पढ़िए। उसमें एक किताब का नाम काफ़ी लोग लेते हैं, वो है जॉन डेविड ग्रिफिथ या डीजे ग्रिफिथ जिनको आप कहते हैं। तो इस किताब को आप लोग देखेंगे, ये है ग्रिफिथ की बुक इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मुझे लगता है कि शायद सबसे फेमस किताबों में ये एक किताब है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, और सभी लोग इसका नाम लेते हैं। नो डाउट किताब बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पे किताब की बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि कोई इसमें बुराई है भी नहीं। दिक्कत है जिस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं पढ़ने के और पढ़ाने के, और जिस सिस्टम के हिसाब से किताब लिखी गई है उसमें गैप है। तो एक तो बात ये है कि ये किताब इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं लिखी गई, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिखी गई। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर किताब है जो कि यूरोप में, अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर है। थोड़ा सा जरा आप ग्रिफिथ के बारे में जानिए। ग्रिफिथ जी की शायद मैंने 4 किताबें देखी हैं। एक तो इनकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किताब है, एक क्वांटम की किताब है, एक पार्टिकल फिजिक्स किताब है, एक और जनरल फिजिक्स की आई थिंक बुक है, और एक मैंने देखी थी जहां इन्होंने सिडनी कोलमैन के लेक्चर्स के ऊपर उन्होंने एडिटर थे या कुछ ऐसे थे। तो ये ग्रिफिथ जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से खुद पढ़े हुए हैं, और शायद एक समय ऐसा था कि जब सिडनी कोलमैन एक हार्वर्ड के शायद प्रोफेसर थे, उनके साथ ही पढ़े थे। सिडनी कोलमैन की खास बात क्या थी कि उनको फिजिसिस्ट ऑफ फिजिसिस्ट कहा जाता है, मतलब वो भौतिक वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक थे, वो मास्टर्स थे, ऐसे जाइंट को बनाने वाले मास्टर्स थे। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी के शुरुआती लोग जो थे 1970 के दशक में जो लोग थे, उनकी पूरी लॉट को उन्होंने पढ़ाया था। और सिडनी कोलमैन, जो प्रोफेसर सिडनी कोलमैन थे, उनकी पढ़ाने की बहुत ही खास टेक्निक था, उनका पढ़ाने के बहुत ही खास स्टाइल था। वो बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से, बहुत ही रिलेटेड तरीके से चीज़ों को पढ़ाते थे। जो भी क्वांटम फील्ड थ्योरी जो कि हायर लेवल की थ्योरी है, उसको भी वो ऐसे पढ़ाते थे। तो उस ह्यूमर का असर इन किताबों में देखने को मिलता है। चाहे आप ग्रिफिथ की कोई भी किताब उठा लो तो वो अपने गुरु की परंपरा को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, बहुत ह्यूमरस तरीके से लिखते हैं। लेकिन इनका जो ह्यूमर है, इस किताबों में जो ह्यूमर है, कभी हमें ड्राई लगता है। हम समझ ही नहीं पाते वो ह्यूमर क्या कह गए, वो किस तरह का मजाक कर गए वहाँ पर, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा, किताब के साथ खास बात क्या है, इस किताब में ऐसा लिखा गया है जैसे लग रहा है कि प्रोफेसर हमारे सामने बैठ के हमें बता रहे हैं। जैसे नॉवेल आप पढ़ते हो, उपन्यास पढ़ते हो, तो अच्छे उपन्यास जो होते हैं वो आप पढ़ते हुए आपको ऐसा लगता है जैसे बातें चल रही हो, घटनाएं आपके सामने गुजर रही हैं। उसी तरह से इस टेक्स्ट बुक को भी लिखा है ग्रिफिथ ने। अब इस तरह की टेक्स्ट बुक पढ़ने के हम आदी नहीं हैं। जनरली हमारा तरीका क्या होता है, हमारी टेक्स्ट बुक कैसे होती है, हमें कोई कॉन्सेप्ट हेडिंग दी जाती है, फिर उसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया जाता है, डेरिवेशंस किए जाते हैं, सारा कुछ डेरिवेशन एक्सटेंडेड फॉर्म में सारे स्टेप को तोड़ के दिखाया जाता है, फिर कुछ सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं, फिर हमें कुछ प्रॉब्लम दे दी जाती है। तो ऐसा होता है कि हमारे सामने सब कुछ काट के पका के सब दे दिया गया है, देन हमें उसको समझना है और फिर उससे जुड़ी हुई सवालों को करना है। ये हम अप्रोच जो नॉर्मली हम किताबों में अप्रोच देखते हैं, और जिस तरह से हमसे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी उसी तरह की चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। ये किताब ऐसे नहीं, इस किताब को लिखने का पर्पज इस तरह से सिखाना ही नहीं है, एक नए तरह के अप्रोच है, एक अलग तरह की अप्रोच है। देखो भाई, साइंस में सीखने सिखाने की भी बहुत सारी अप्रोच है, प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच है, या असाइनमेंट बेस्ड अप्रोच है, क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच है। ऐसे ही एक अप्रोच को ये फॉलो करते हैं। तो ग्रिफिथ क्या करते हैं, आपके सामने कॉन्सेप्ट रखते हैं, कॉन्सेप्ट को वो वर्बल तरीके से हंसी मजाक जैसा कुछ करते हुए आते हैं। एक ऐसा समय आता है जहां पर उस कॉन्सेप्ट का सबसे क्रूशियल टाइम आता है, सबसे जरूरी जब आता है मुद्दा, तो उस समय ग्रिफिथ एक न्यूमेरिकल वहां पर रख देते हैं, और वो जो न्यूमेरिकल होता है उसको हमें सॉल्व करके ही आगे बढ़ना। ये समझ लीजिए वीडियो गेम है, वीडियो गेम में जब तक आप उस स्टेज को क्रैक नहीं करोगे, आप शॉर्टकट से चले भी जाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। आपको वो स्टेज क्लियर करनी है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्योंकि उस न्यूमेरिकल से ग्रिफिथ आपको कुछ सिखाने वाले हैं। चाहते तो 2 पैराग्राफ ऐड करके उस चीज को वैसे भी आपको सिखा सकते थे, लेकिन ग्रिफिथ की अप्रोच है ही नहीं। ग्रिफिथ इस अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं कि उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा करिए, नहीं आती जाके पढ़िए, सॉल्व करिए, सीखिए, और सीख करके फिर आगे बढ़िए। तो ये किताब अगर इस तरह से पढ़ी जाए, जिस तरह से ग्रिफिथ चाहते हैं,
जिस सोच के साथ ग्रिफिथ लिखते हैं इस किताब को, अगर उस अप्रोच से आप इसको पढ़ते हो तो अनपैरेलल अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। कोई बीट नहीं कर सकता उस अंडरस्टैंडिंग को। लेकिन अगर आप इस अप्रोच को नहीं अडॉप्ट करते हो तो फिर ये किताब एक बेहद साधारण किताब की तरह आपको लगेगी। तो ये किताब में खास क्या है, क्यों इसको इतना फेमस बनाया, मतलब बन गई ये किताब, इसकी इसी अप्रोच की वजह से। तो अभी क्या होता है, पता नहीं, जो लोग इस पर बात कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बताते हैं कि अच्छी किताब है, इस तरह से तैयारी के लिए करो, उन्होंने किस हद तक इसको पढ़ा है, और पढ़ा है तो किस माइंडसेट के साथ पढ़ा है, इस अप्रोच के साथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो एक क्वेश्चनेबल हो सकता है। तो लेकिन कंपटीशन लेवल पर जब आप जैम की तैयारी कर रहे हो तो क्या आपके पास इतना समय है कि आप एक किताब को इस तरह से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ो, चीज़ों को उस तरह से बिल्डअप करो? ये किताब आप IIT में जाओगे, आप जैम क्रैक कर लोगे, IIT में आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको ज़रूर जब भी वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोर्स आएगा तो ये किताब आपके सामने फिर आएगी। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आज भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में MSc के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस किताब की 70% प्रॉब्लम में महसूस करेंगे दिक्कत, वो इसको सॉल्व करने में महसूस करेंगे अपनी दिक्कतें। कारण क्या है कि हमारी जो शिक्षा की पद्धति है, जो हम सीखने का तरीका है, वो इस अप्रोच से अलग है। अब ये भी एक सुधार का मुद्दा है, बट अभी जैम के विद्यार्थियों के हिसाब से इस किताब का क्या है महत्व। तो अब इतना सुनने के बाद आप लोग कहोगे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो कुछ निगेटिव सा लग रहा है। ऐसा नहीं है, मैं जो इसकी हकीकत है वो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने इतने सालों महसूस किया इसको पढ़ने के दौरान, इसको करने के दौरान, इसको सॉल्व करने के दौरान, इसको सॉल्व करवाने के दौरान, वो मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ, वो सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये किताब डेफिनेटली प्रॉब्लम के मामले में इसका तो कोई टक्कर है ही नहीं। जब भी लोगों को प्रॉब्लम बनानी होगी, मैं मतलब ये भी मेरा एक विश्वास ही है, IIT की बात कर लो, चाहे आप ISC की बात कर लो, कोई भी एग्ज़ाम है, तो जो प्रॉब्लम सेट करने वाला है, पेपर सेटर होता है, वो कहाँ से प्रॉब्लम लाएगा, उसको प्रॉब्लम कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से वो क्रिएट करेगा, तो उनका जो सोर्स होता है वो यही किताब होती है। वो इसी किताब से प्रॉब्लम लेते हैं। कई बार इसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनको अगर तोड़ा जाए तो उसमें से 3 अच्छी प्रॉब्लम निकल के आती हैं। कई प्रॉब्लम ऐसी हैं कि 2 प्रॉब्लम को मिला दिया जाए तो एक अच्छी प्रॉब्लम बन जाती है। तो जो प्रॉब्लम सेट करने वाले लोग हैं इन एग्जामिनेशंस के, जो प्रोफेसर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी काम को करते हैं। वो ग्रिफिथ की ही प्रॉब्लम को मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कि ऐसा हमेशा होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इस किताब के न्यूमेरिकल से मोटिवेटेड होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो अगर आप इस किताब को, इसकी फिलॉसफी, जो इसकी लिखने की फिलॉसफी है ग्रिफिथ की, उसके साथ अगर इसको आप अडॉप्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। एटलीस्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन सारे टॉपिक में, इवन रिलेटिविटी का इसमें बहुत अच्छा सा टॉपिक दिया गया है। सो व्हाट इज माई पर्पस टू मेकिंग दिस वीडियो? माई पर्पस टू मेकिंग दिस वीडियो इज I would like to solve some good problems targeting the student of JAM, जो JAM या CSI या नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट को फोकस करते हुए हम हमसे कुछ अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आने वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसकी कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स, नॉट ऑल, सम गुड प्रॉब्लम्स, जो कि उस एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव को मीट करती हूँ, या वैसी ही कुछ और प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमारा भी अप्रोच यही होगा, जो कि इसको करते हुए हमने महसूस किया है कि प्रॉब्लम के थ्रू थ्योरी अगर हम जाते हैं, हम थ्योरी पढ़ें फिर प्रॉब्लम करें, उसके बजाय अगर हम प्रॉब्लम उठाएं और फिर उसके थ्रू थ्योरी को समझने का प्रयास करें, तो एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव लेवल पर हमारी तैयारी थोड़ा सा बेहतर हो जाती है। क्योंकि हमारे सामने हमेशा एक प्रेशर होता है कंपटीशन को बीट करने का। अब उस कंपटीशन को बीट करने का प्रेशर तब रिलीज होगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम एक समय अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि हमें इसकी पीछे की थ्योरी आती नहीं है। अब अगर आपने न्यूमेरिकल किया, उसके थ्रू आप उस थ्योरी तक पहुंचते हैं, तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और एक नई अप्रोच के साथ पढ़ते हो तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो चलिए फिर अगली क्लासेस में, आई होप वेरी सून आई विल ट्राई टू अपलोड सम वीडियोज़ related with the problems from this Griffith book. Till then, have a nice day. Namaskar.